नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक 200 साल पुराना मंदिर जिसमें आज भी मौजूद है पुराने तथ्य, पुराने चूने और पुरानी ईंटों से ये मंदिर बना हुआ है। ये पौराणिक मंदिर है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के एक छोटे से गांव पदमनगली में। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है इस मंदिर की मान्यता और कब इस मंदिर को स्थापित किया गया था, देखिए पल्स 24 न्यूज की इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता विकास शर्मा के साथ। तो नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं एक 200 साल पुराना मंदिर जिसको बोलते हैं गुफा वाला मंदिर। और इसकी आपको कहानी आज हम पूरी बताने के लिए आए हैं। क्या इसकी पौराणिक मान्यता है और किस प्रकार से ये मंदिर बना था और किस प्रकार से पहले आश्रम था, लेकिन आश्रम के साथ साथ ये मंदिर बना गया। इसकी कलाकृति इतनी पुरानी है कि आज भी इसके लेंटर बड़े बड़े भी धराशायी हो जाएंगे इस लेंटर को देख करके, क्योंकि और ये पुराना गुफा वाला मंदिर हम उधर आपको दिखा रहे हैं। ये पुराना मंदिर है, इस तरह से टीन का पड़ा हुआ, लेकिन ये पुराना एक तरह से आवास बनाया गया था, इसको बोलते थे गुफा। यहाँ पर एक स्वामी जी आए थे, उन स्वामी जी ने यहाँ पर आकर के एक जंगल में एकांत में मंदिर बनाया था। चलते हैं मेरे साथ में और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। 200 साल पुराना मंदिर और पूरा प्रमाण देंगे कि 200 साल पुराना मंदिर वो किस प्रकार से है, पूरी हम आपको इतिहास दिखाएंगे। ये वो पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है और इसमें वाचनालय भी है। उसके बाद प्राचीन संत आश्रम भोजनालय है और काफ़ी सारी इसकी यहाँ पर समाधि भी है गुरुजी की। लेकिन इसके साथ अगर पूरी चीज़ आपको दिखाई जाए तो ये पुराना मंदिर है। और आप इसको अगर यहाँ पर आकर के देखेंगे तो ये मंदिर आपको थोड़ा तिरछा दिखाई देगा। तिरछा किस प्रकार दिखाई जाएगा, यानी कि ये ईशान कोण की तरफ, यानी कि आप अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूर्व दिशा में दिखाई देगा। क्योंकि हम पूर्व दिशा में खड़े हैं ये नहीं मानेंगे, लेकिन ये अगर बाई कंपास देखा जाएगा तो ये मंदिर इस तरह से बनाया गया, बिल्कुल पूर्व दिशा से बना हुआ है। यानी सूरज जब निकलेगा तो इनकी बिल्कुल ऊर्जा जो है बिल्कुल मंदिर पर पड़ेगी और ये मंदिर बिल्कुल तिरछी तरह से दिखाई देगा, लेकिन तिरछा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा मंदिर है और पौराणिक मंदिर है। पौराणिक मंदिर किस प्रकार से इतिहास जानते हैं इसके बारे में देखिएगा। एक छोटा बच्चा एक इसके लिए लेकर के खड़ा है यहाँ पर। ये साधु आश्रम नारायण स्वामी जी का, सच्चिदानंद जी जो स्वामी शांतानंद जी ने जो है समाप्त किया, स्थापित किया गया था जी, माफ कीजिएगा, स्थापित किया गया। और इसके लिए ये सन लिखा गया है, ये सन लिखा गया है, विक्रम संवत लिखा गया है। ये है 1958, ये है 1958, यानी कि अब से मान के चले 200 साल से ही पुरानी का मंदिर है बना हुआ। इसके बारे में हमारे साथ में वकील साहब है, वकील साहब से इसके बारे में सीधी बात करते हैं। वकील साहब, क्या देख रहे हैं कि इतना पुराना मंदिर आपके गांव के अंदर, और आप भी पैदा हुए, आपके बाबा भी पैदा हुए होंगे, पूरे होंगे, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये गांव पदमनगली का एक बहुत बड़ा इतिहास है और गौरवशाली इतिहास इस मंदिर का रहा है। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है कि 200 वर्ष से भी अधिक इस मंदिर को स्थापित हुए हो गए हैं। स्वामी शांतानंद पुरी जी, स्वामी नारायण पुरी जी, स्वामी सच्चिदानंद पुरी जी और स्वामी हरिश्चंद्र पुरी जी, ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने इस देवस्थली को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। ये पूरे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसका इतिहास तो 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर पहले 100-200 महात्मा, साधु महात्मा यहाँ पर रात्रि विश्राम किया करते थे और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। बीच में कुछ ऐसी परेशानियां आई और कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हुए, क्योंकि यहाँ इस मंदिर के नाम पर लगभग 50 बीघा से अधिक कृषि योग्य भूमि भी मंदिर की थी। लगभग 20-25 बीघा भूमि विवादों में खुर्द-बुर्द हो गई, चली गई, लेकिन वर्तमान में भी 25-26 बीघा जमीन इस समय मंदिर के नाम पर दर्ज है। और जिसमें से लगभग 1 बीघा जमीन मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा सर्वसम्मति से, गांव की सहमति से, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को टंकी के निर्माण के लिए भी जल निगम मिशन योजना के तहत दी गई है। और मैं समझता हूं कि गांव में या क्षेत्र में कोई भी ऐसा कोई सार्वजनिक काम होता है तो मंदिर प्रबंध समिति निश्चित रूप से उसमें अपना सहयोग करने का काम करती है। चलिए जी, क्या कहेंगे, कितना पुराना मंदिर लगता है, क्या क्या कितना पुराना मंदिर? 200 साल पुराना मंदिर है जी। और अब सावन के महीने में तो यहाँ मेला सा लग जाता है, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने, कावड़ लेके, और भंडारा चलता है 3 दिन लगातार यहाँ पे। ये प्रधान जी, क्या कहेंगे किस प्रकार से मंदिर का, जो आपके आपने देखा होगा मंदिर की पुरानी मान्यताएं भी हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं इसकी? यहाँ मंदिर की मान्यता ऐसी थी, पहले जो हमारे गांव में कोई भी जैसे बैल आते थे, उन पर हल जो आते थे गांव में लेके आते थे,
जैसा गांव में से पर जाना तो उन्हें पता बढ़ दो पता वो जोत तार दिया जाता था। अच्छा। ऐसे ही मान्यता रही यहाँ से। अगर जो हमारे यहाँ कोई जैसा हड़काया कुत्ता आ गया या और कोई शेर वगैरह आ गया कोई, उसकी जबाड़ी नहीं खुलती यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, ना कोई सांप काटने का उसका जहर नहीं चढ़ा था बिल्कुल यहाँ से। जब सही मतलब जितने संतों ने उन्हें ऐसा कुछ आशीर्वाद दे रखा है यहाँ से। तो आज भी लगता है कि उनका जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद आज भी है यहाँ पर? नहीं, आज भी है जी। हाँ, बहुत लोग मानना है, बहुत बहुत दूर दूर तक के भी आते हैं। जंगल में है, सांप सूप तो निकलते हुए। 2 महीने पहले गांव में काट लेता है, 2 महीने पहले एक साथी को ही काट लेता सांप ने। कोई असर नहीं हुआ, झाड़ झोड़ अपना ठीक है, काम कुम कर रहा है। और यहाँ तो से मोहित जी आप जो यहाँ से रंदेवे तक, हाँ वो भी सुना है हमने। हाँ जी, यहाँ से रंदेवे तक एक रास्ता निकलता था, अब तो बंद हो गया। पहले पुराना था, अब वो अंडरग्राउंड रास्ता था। वो है कहीं कहीं को है उसकी पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग, तो उसमें से ही वो गुफा रास्ता जाता गुफा रास्ता था। चलो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार आपको मंदिर दिखाते हैं। वकील साहब चलते हैं, जूते निकाल देते हैं एक बार, है ना। और मंदिर आपको दिखाते हैं कि मंदिर में आखिरकार क्या किस प्रकार की जो बनाई गई, और आजकल के जो मिस्त्री हैं और जो पुराने मिस्त्री थे उनकी देखिएगा किस प्रकार से, क्योंकि पहले फट्टी वट्टी कुछ नहीं। ये मंदिर देखिएगा मतलब पुरानी तरीके से जो मंदिर है, ये इसमें ईंट है, डांट क्या चीज है भाई? डाट है, ये चूने से निर्मित है और इसमें डाट का बना हुआ है और पुरानी जो सभ्यता रही है उसके अनुसार इसका निर्माण हुआ है। और कोई ये कहते कि हमने बोर्ड उतार करके, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है सब कुछ, और जिनके द्वारा लिखा गया बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। और ये देखिएगा मिति जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद सुदी, सुदी का मतलब साथ सुदी और बदी दो होते हैं। संस्कृत के जो आपके पंचांग देखेंगे उनमें लिखा हुआ सुदी और बदी के नाम से, और ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है उनके नाम से। ये अभी फिलहाल ताला छोटे गेट है, बड़े गेट नहीं होते, छोटे गेट है। और हाँ, सबसे बड़ी बात आज तक जिसको चौखट बोलते हैं, देखिए आज चौखट आज भी यहाँ पर बरकरार है। लोग कहते हैं चौखट, लेकिन अब तो तिकोट ही बन गई, चौखट के दिखाई नहीं देती चौखट। अब तो देखिए आपने चौखट तो होती नहीं अब चौखट जब तो लोहे की चौखट होती है, लेकिन नीचे होती नहीं चौखट। हाँ, ये पहला ही कई 100 वर्ष पुराना चौखट होती है, चौखट अब नहीं होती है, अब पहली चौखट, पहले चौखट होती थी। वो है, यानी देली मानते थे इसको, अब वो देली खत्म कर दी लोगों ने कर दिया। अब सभ्यता भी खराब हो गई। सबसे बड़ी एक और, वो पहले आपने सुना होगा कि क्या करते कि तेरी देली नहीं चढ़ूंगा, तो वो देलियां खत्म हो गई, खत्म हो गई। सबसे बड़ी आप इसे देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ जाता था या कोई संत महात्मा जाता था तो ईश्वर की स्तुति के लिए वो शीश झुका करके जाता था। तो इसलिए उसका निर्माण भी इसी तरीके से किया कि जो भी इसके अंदर जाए तो शीश झुका करके जाए। चलिए आगे भी दिखाते हैं। इसमें जो पुराने मंदिर हैं, ये पुरानी तरीके से बना हुआ है। ये भोजनालय है, इसमें अब बना दिया भोजनालय, लेकिन इसमें घुसते हैं और घुस करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से ये बनाया गया। ये देखिएगा जी, बताइए। हाँ, ये पहले से ही भोजनालय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और इसका निर्माण प्राचीन है उस समय का ही। तो ये हवा के लिए देखें, प्राकृतिक जो हवा लेनी होती थी उसको खिड़की का इस्तेमाल पहले किया जाता था, और वो कूलर से भी तेज हवा आज भी इसमें लगती है। ये कूलर ये बनाया गया है जी। और इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे खोल करके कि ये इधर से हवा के लिए बनाया जाता था। आज भी बहुत अच्छी हवा आती है। आज भी अगर घुसते हैं भाई साहब, एसी जैसी मजा आता है, जैसा एसी की हवा आ रही हो। तो आगे चलते हैं, मंदिर की तरफ भी आपको दिखा के चलेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग जो है ना, और ये देखिएगा ये भी ये किस तरह से बनाई गई, ये पुरानी है या आपने? ये सब पुराना है, किसी ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी अब तक। इसकी मरम्मत होती रहती है जी, रंग वगैरह लगाई पुताई हर साल दूसरे साल। हाँ जी, डांट है लगी हुई, उसे भी पुराने की डांट की देवी मानी जाओ, वो उस तरह के देख लो। इतना बढ़िया काम 200 साल कली चुनने से हुआ है, यो कली चुनने से चुनाई हुई है। आजकल देखिए हमने सड़कें, हमने कल ही दिखाई, हमने 6 महीने में सड़क टूट गई, तो ये आज तक इतना पुराना 200 साल तक ये बहुत पुराना झुका तो है बिल्कुल कतई। ये देखो आप, ये सब जो है बहुत मजबूत है। तो आज की सड़कें अगर बना रहे हैं, हाईवे बड़े बड़े बन रहे हैं, वो 7 के साथ धस रहे हैं, लेकिन ये 200 साल पुराना आज भी अपने पैरों पर खड़ा। क्या कहेंगे सर इसके बारे में भी? देखिए, चाहे राज बीजेपी का हो चाहे किसी का हो, हाईवे सारे इसमें टूट रहे हैं। सारी चीज आपने देखा होगा, अपने वाले हाईवे बिल्कुल टूट करके चूर हो चुका है अभी में, और ये 200 साल पुराना। देखिए, हमारे पूर्वजों की धरोहर थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत सोचा होगा कि लंबे समय तक इस निर्माण को हम जीवित रखें, ताकि हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं वो इसको देख सके और अपने इतिहास को याद कर सके। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत और पूरी लगन से ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण कराया है। अब आप देखें कि इसमें
और अन्य तरह की भी छत है। हाँ, ये दूसरी तरह की छत दिखाई दे रही है। ये शायद गाटर नहीं है, ये शायद रेलवे की या उसकी वो पहला ही है, ये लोहे का नहीं है, ये हाँ। ये सब लकड़ी का है। लकड़ी है ये? लोहा है जी। इसमें तो है। हाँ हाँ ये तो लोहे की है और उसकी रेलवे की है। और भाई साहब जो यहाँ पर पौराणिक है और जिसको नहीं बदला गया, इस पर देखिएगा ये वो शिवलिंग है, यही वो शिवलिंग है। यही वो शिवलिंग है जी, और जिस तरह पहले से है उसी तरह स्थापित है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बस ये बाद में टैले जो लगाई गई हैं ये हमारे सामने लगी है। टैले लगी है, बाकी ये सब पुराना है। हाँ। अब इसमें पहले बारह जाओ। पहले इसमें क्या होता था, तो ये शिवलिंग है पुराने है, सब पुराना है। तो ये पुराना शिवलिंग है। उसके बाद में अलग भी चलते हैं, एक और चीज देखा। बहुत पुरानी कूटी थी, छोटे हरट बोलते थे पहले। हरट? उससे हाँ जी, हरट हाँ, हाँ। कूटी बोलते थे। छोटे छोटे डोल होते थे, पानी निकालते थे यहाँ से। एक यहाँ पे थी और ये मतलब लग रहा है इस तरह का। इसमें पानी भरते थे वो हाथ से चला के, और फिर वो स्नान करते थे। अच्छा, यानी स्नान करना, पीना पानी सब हाँ, इसी से होता था जी। ये कुटी का कूटी यहाँ पे थी, वो कूटी बंद हो चुकी, करवा दी गई। पहले यहाँ पशु भी रहे, गाय और बैल का भी पालन संतों ने किया है। अच्छा, ये जो समाधि है किनकी है? स्वामी हरिश्चंद्र पुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने ये जमीन एक तरह से खुर्द-बुर्द थी उसको समतल करके और उसमें मंदिर की स्थापना करके कृषि कार्य भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। अपने आप ही किया? अपने आप किया। 2 संत थे, शांतानंद जी और हरिश्चंद्र तो पुरी। अभी ये जो बाग है ये सब उन्हीं के, मतलब सब उसी समय का लगा हुआ है। और इसमें ऐसी भी हमारे बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पे 200-250 महात्मा रहते थे और बैलों की जोड़ी गाय वगैरह भी रहती थी, और जो रस निकालने की जो वो थी ना चरखी, वो भी पूरे गांव के लिए स्थापित थी। कोई भी यहाँ आवे था और क्या रस भी निकलता था? हाँ, गांव के लिए सार्वजनिक बना रखी थी वो। अच्छा, रस वगैरह निकाल के और गांव के प्रयोग के लिए उसका उपयोग होता था। दूसरा, फिर अभी शर्मा जी ने बताया कि इस तरह की कुंडी बनी हुई थी जिसमें सुबह दाना और पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए की जाती थी। वो भी था। हाँ, इसमें कई किलो राशन पक्षियों को खिलाया जाता था। तो ये ईंट उसी टाइम की या नहीं है? नहीं, ये जो छोटी ईंटें पुरानी है। ये ईंट जरूर दिखाएंगे हम आपको। ये ईंट जरूर देखिएगा, निकालिएगा एक बार छोटी ईंट, दो निकाल लेगा। उस समय की छोटी ईंटें हैं। ये छोटी ईंट है उसी टाइम की है। अच्छा, इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे आप? टूटती नहीं। ये टक टक बोलती है ना? बहुत मजबूत आवाज है। आज उस टाइम में मजबूती का रखा जाता था, बहुत ज्यादा मजबूती रखे थे उस टाइम पे। ये दीवारें देखो, इसकी 2-2 फुट करीब चौड़ी है दीवारें मंदिर की, ये सब ये आश्रम की। तो चलते हैं आगे भी उस गुफा को भी दिखाएंगे जिसके नाम से उसको गुफा वाला मंदिर बोलते हैं। उस गुफा के पास भी हम चलते हैं और उस गुफा में दिखाएंगे कि आखिरकार क्या खास है वो गुफा। जिस गुफा के अंदर जिस गुफा के रास्ते कई सारे जाते थे, लेकिन इस गुफा के अंदर की खास बात यह थी कि इसमें एक तरह से भूल भुलैया थी। और ये मंदिर की वो गुफा है जिसमें महात्मा लोग, संत लोग हमारे पुराने टाइम में विश्राम करते थे। ये वो जगह है, लेकिन फिलहाल की तारीख में ये टूट चुकी है। और टूटने के साथ साथ लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अभी भी बरकरार हैं। और इसमें ये देखेगा बरकरार की तरह से किस प्रकार की यहाँ पर जो कलाकृतियाँ की गई थी। और ये अगर मजबूती देखेगा इसकी, कितनी मजबूती से जो है जोड़े गए, जोड़ने के साथ साथ ये डांट की तरह से फंसाए गए। और मतलब इनमें एक ईंटे की तरह से फंसती थी, उसके बाद ये बनते थे, लैंटर बनते थे पुराने टाइम के। और इसमें अगर अभी भाई साहब महसूस की जाए ना, अगर इसमें महसूस की जाए तो ठंड इतनी है कि एसी की जरूरत नहीं। हमें बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन अंदर आकर के अगर इसमें पंखा लगा दिया ना, आदमी उठ नहीं सकता। तो ये विश्राम गृह बनाए गए थे। और इसमें से अंदर की तरफ जो है, यहाँ से उधर अंधेरा है, अंधेरे में शायद हमारी कैमरा काम ना करे, तो वहाँ से गुफा थी, जो गुफा यहाँ से रणदेवा में जाती थी। और सीधी बात करेंगे एक बार प्रधान जी से। प्रधान जी, ये इसके बारे में बताइए, गुफा की क्या कहानी है? ये गुफा, इधर आ जाओ, थोड़ा लाइट नहीं हमारे पास है ना। हाँ जी। ये बहुत मतलब जो है, इसमें जो महात्मा रह करे थे वे यहाँ काफ़ी हो जाते 200, ये सब यहाँ अपना रहे थे, बहुत दिन तक पूजा करे थे बैठ के। और सब यही, और ये एसी थी इसमें। तो कुछ इसमें बदलाव कर दिया, यानी इसमें इधर से उधर निकल जाओ, इधर से उधर निकल जाओ,
अच्छा, हाँ ये इसमें देखे जाए तो इस इधर से उधर निकल जाते, आसपास उधर ये से जंगले वंगले सब पुराने हैं। ये सब चीज इसमें पुरानी है, कोई चीज इसमें नई नहीं है। तो इधर अभी तो लाइट बस नहीं है ना। नहीं लाइट नहीं, लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं। लाइट की व्यवस्था बाद में। अब लाइट की व्यवस्था नहीं, ये सब जो है यार, आड़े रखते थे ये डिब्बिया होने के लिए है ना। हाँ सब उनके लिए है। पहले इसमें लाइट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। डिब्बी चलते थे यहाँ पे डिब्बी। ये छोटे छोटे मकान है, ये मैं दिखाऊंगा, देखो आपके इसमें लाइट है तो दिखाने को साधना के लिए होता था। ये साधना के लिए, जैसे शांत साधना के लिए बनाए जाते थे। अंदर देखेंगे इसको? हाँ अंदर देखिए। भाई एक बार इसको ऊपर से देखेंगे, देखिएगा ये भी किस प्रकार से गोल बनाया गया, और आज तक भी मजबूती इसकी कामयाब है। मजबूती में अगर देखा जाए तो मजबूती इसकी जबरदस्त है आज भी। बाहर चले, खिड़की लगाई हुई है सामान रखने के लिए देखो। हाँ, तो इसमें जो है ना, लेकिन मजबूती आज तक भी बरकरार है। मजबूती का हम ये दिखा रहे हैं कि आज की तारीख में जो है देखो ये महात्मा का टंगा हुआ है। ये जो है जी, ये जो कमरा है इसमें जो महात्मा जो दवाई वगैरह बनाते थे देसी, वो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।